हेलो फ्रेंड्स, फ्री का ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द फाइनल ऑफ रियल नंबर। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर पार्ट 1 ऑफ द फाइनल ऑफ रियल नंबर। चलिए शुरू करते हैं। रैशनलाइजिंग फैक्टर। अगर कोई दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर हो तो उस दोनों नंबर को एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। अगर a एंड b कोई इंटीजर हो और x y कोई नेचुरल नंबर, तब 1 a प्लस रूट b एंड a माइनस रूट b एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। एज a प्लस रूट b इंटू a माइनस रूट b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b, which is a rational number. Second, a plus b root x and a minus b root x is rationalizing factor of each other, as a plus b root x into a minus b root x equal to a square minus b square x, which is another rational number. And third, root x plus root y and root x minus root y is rationalizing factor of each other, as root x plus root y into root x minus root y is equal to x minus y, which is again a rational number. Laws of radical. Let a real number a जो कि 0 से बड़ा हो and p and q be two rational number, then we have 1 a to the power p into a to the power q equal to a power p plus q. Let's take example. Suppose 3 to the power 3 by 4 into 3 to the power 1 by 4, that is 3 to the power 3 by 4 plus 1 by 4, which is equal to 3 to the power 1, that is 3. Second, if a to the power p to the power q equal to a to the power p into q. Let's take example. Suppose 64 to the power 1 by 3. We also write this as 4 to the power 3 and to the power 1 by 3. Then 4 to the power 3 into 1 by 3, which is 4. Third, if a to the power p and 1 by a to the power q, that is equal to a to the power p minus q. Okay, let's take example. Suppose 5 to the power 1 by 3 and 1 by 5 to the power 1 by 6. Now we solve 5 to the power 1 by 3 minus 1 by 6, that is 5 to the power
2 minus 1 by 6, which is 5 to the power 1 by 6. Okay. And the last, fourth, a to the power p into b to the power p equal to a into b to the power p. Okay. Let's take example. 3 to the power 2 by 3 into 7 to the power 2 by 3, which is 3 7 ja 21 to the power 2 by 3. That is the answer. अब हम लोग सीखेंगे existence of root x for a given positive real number x. इसके लिए let x be a given positive number and we have to prove existence of root x. इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा. स्टेप 1, पहले तो हमें एक स्ट्रेट लाइन लेना होगा. अब स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी जो कि x यूनिट का होगा, और इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा टू पॉइंट सी. पॉइंट सी इक्वल टू 1 यूनिट. हमारा बी टू सी 1 यूनिट होना चाहिए. तो स्केल पे 1 यूनिट नाप कर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे. ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी इक्वल टू 1 यूनिट. अब ए और सी का मिड पॉइंट निकालना होगा. मोर देन हाफ लेके मिड पॉइंट निकल जाता है. किसी भी लाइन का मोर देन हाफ लेके अप डाउन क्रॉस लगाने पे उसका मिड पॉइंट आ जाता है. अब जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करता है AC लाइन को, वही हमारा मिड पॉइंट होगा. इसे मान लेते हैं हमारा मिड पॉइंट. अब मिड पॉइंट O से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं AC. इसके अलावा हमें B पे भी परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना पड़ेगा. तो B पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट कट 60 डिग्री, सेकंड 120 और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री. अब इस लाइन को हम लोग मिला लेंगे. और जहाँ पे ये लाइन आ रहा है वहाँ पे हम इस पॉइंट को डी मार्क कर लेते हैं और ओ को डी से मिला देते हैं. ये हमारा था फर्स्ट स्टेप. स्टेप 2, स्टेप 2 में प्रूविंग BD इक्वल टू रूट x. ये जो हमारा BD है इसी को रूट x प्रूफ करना है. इसके लिए पहले हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं. वी हैव
AB, which is x unit, and BC, which is 1 unit. So AC equal to x plus 1 unit. Okay. Now OD equal to OC, because they are radii of a semicircle. OD equal to OC. Okay, which is equal to half of AC. Half of AC equal to OC, equal to half of x plus 1 unit. Okay, and OB, which is OB, इसको हम ये भी लिख सकते हैं OC माइनस BC, दैट इज OC माइनस BC. हमारा OC हो गया x प्लस 1 बाय 2 यूनिट, क्योंकि ये पूरा हो गया x प्लस 1 यूनिट, तो ये हाफ हो गया x प्लस 1 बाय 2 यूनिट, और माइनस 1 यूनिट क्योंकि इतना हम कम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 x माइनस 1 यूनिट. इन ट्रायंगल ODB, BD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर. चलिए इसे हम लिख लेते हैं. अब हम OD और OB का वैल्यू यहां रख दे रहे हैं, जो कि होता है OD का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 1 बाय 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 बाय 4 x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 x माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब 1 बाय 4 दोनों में से हम लोग कॉमन कर लेंगे, और x प्लस 1 और x माइनस 1 को सिंप्लीफाई कर लेंगे. x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x, विच इज इक्वल टू 1 बाय 4 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x. अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा. इसके बाद हमारे पास क्या बचता है 1 बाय 4 2x प्लस 2x इक्वल टू इंटू 4x, जो कि 4 से 4 कट जाएगा, विच इज हमारे पास बच जाता है x. BD स्क्वायर इक्वल टू x एंड
बी डी इक्वल टू रूट अंडर एक्स। अब स्टेप 3, रिप्रेजेंटिंग रूट एक्स ऑन रियल नंबर लाइन। अब इसी रूट एक्स को रियल लाइन पे शो करते हैं हम लोग, इसी डायग्राम पे हम लोग शो करते हैं। जैसे कि हम लोग ए बी एक एक्स यूनिट हो गया, बी सी 1 यूनिट हम लोग लिए हैं, ओ हो गया ए सी का मिड पॉइंट, बी पे परपेंडिकुलर हो गया डी। अब ये जो निकला है यही हमारा क्या है, रूट एक्स। तो हम लोग यहाँ से ये जो लेंथ है इसको मेज़र करके इस लाइन पे आगे बढ़ा देंगे। इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ई कर देते हैं और ये बी टू ई का पॉइंट यही हमारा रूट एक्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल नंबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल फ्री का ज्ञान। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हमें आपकी क्वेश्चन के आंसर देने में बड़ी खुशी मिलेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए गुड बाय। Please like, share and subscribe. Don't forget to click on bell button.